नमस्कार स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। स्वामी जी, इन द प्रीवियस एपिसोड आपने श्रद्धा के बारे में बताया। यू टोल्ड अस अबाउट श्रद्धा। ब्लाइंड फॉलोइंग या अंधविश्वास तब हटता है जब हम श्रद्धा के नेक्स्ट लेवल पे जाके श्रद्धेय का चिंतन करते हैं। वी रिफ्लेक्ट डीपली, थिंक अबाउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स whom वी हैव श्रद्धा। और साथ ही में जब हम हमारे डिसीजंस और कन्विक्शंस का फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन देखने का प्रयास करते हैं। आपने सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रद्धा के बारे में समझाया और आदि शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को रेफर करते हुए बताया कि श्रद्धा रखो तो पहले शास्त्रों पे रखो और फिर गुरु पे रखो जो शास्त्रों का ज्ञान आपको दे सके, समझा सके। स्वामी जी, आज के 5वें एपिसोड का सवाल, द क्वेश्चन फॉर टुडेज 5th एपिसोड इज, व्हाट इज द रोल, significance of visiting holy places, doing various rituals, complying with festivals, fastings, for example, going to places like Kumbh Mela, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में जाने का क्या महत्व है? बिकॉज इवन आफ्टर डूइंग दिस फॉर इयर्स, कई वर्षों तक करने के बाद भी many still suffer from the feeling of incompletion or a turbulent mind. कई लोगों का मन फिर भी विचलित रहता है और छोटेपन में रहता है, मन की शांति नहीं होती। बट स्वामी जी, देयर आर अ फ्यू पीपल अमंग्स्ट दीज, इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी जो अभ्युदय और निश्रेयस के पथ पे भी इस स्टेज से चल पड़ते हैं। What or where is the difference between these two categories of people? इन दोनों श्रेणी के लोगों में स्वामी जी क्या अंतर है? हरिओम हरिओम। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। और इसी को हम लोग कल के विषय से कनेक्ट करते हुए देखे हैं जी। तो हमारी यात्रा अंधकार से प्रकाश की तरफ होती है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से में नहीं प्रकाश में जाने की कोशिश होनी चाहिए। और प्रकाश में जाना मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना, अपनी असलियत जानना, दुनिया की असलियत जानना, अपने परमात्मा के बारे में जानना, जो जीवन की शाश्वत सच्चाई है उसको जानना। अभी हम लोग विश्वास से चल रहे हैं। विश्वास है कि यहाँ पे एक अजन्मा, शाश्वत, अमृत, ज्ञानवान, शक्तिशाली जगदीश्वर विराजमान है, जगत के स्वामी विराजमान है। ये शुरुआत में हम लोग कोई आंखों से तो कोई भी नहीं देखता है, लेकिन अकल से देखता है, अनुमान प्रमाण से देखते हैं। We know that without any cause there cannot be any effect, without any creator there cannot be any creation. तो ये इस प्रकार के इन्फेरेंशियल प्रमाण वो हम लोग जो है आधार बना के we come to this conclusion that definitely there must be an awesome creator of this whole universe, which is so beautiful, which is so orderly, which is not haphazard, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, सब बड़ा व्यवस्थित चल रहा है, प्रेडिक्टेबल है। इसीलिए हम लोग जो है वर्षों के आगे का भी सब घटनाक्रम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इक्लिप्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे रॉकेट इतने सेकंड, इतने मिनट में यहाँ जाएंगे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सच एन ऑर्डरली क्रिएशन। तो इन सब हेतुओं के आधार पे, रीजंस के आधार पे कोई न कोई यहाँ पे बहुत ही प्रोफाउंड क्रिएटर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, नियंता वो विराजमान है।
हमको जीवन मिला है, हमको सांसें मिल रही हैं, हमको इतना औसम शरीर मिला है, फैकल्टीज मिली हैं, मनुष्य मन मिला है जो कि हाईएस्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। हमारे कंधों के ऊपर ये पोर्टेबल शोल्डर टॉप सदैव रखा रहता है, और रात को सो जाते हैं तो रिचार्ज हो जाता है, फिर से दूसरे दिन थकने को और चिंतित होने को तैयार हो जाते हैं। एनीवे, कोई लोग चिंतित भी होते हैं, कोई लोग बहुत ही धन्य हो जाते हैं, दोज पीपल हु नो हाउ टू यूज दिस कंप्यूटर। तो इस तरीके से मस्तिष्क है, बुद्धि है, मन है, हार्ट है, विच इज एन अमेजिंग पंपिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन जो कि हम लोग को कोई चार्ज वार्ज नहीं करना पड़ता है, वो जीवन भर चलता रहता है, 100 years बगैर कोई बाहर से एक्सटर्नल बैटरी के चलता रहता है। ऑल दिस थिंग इज जस्ट ऑसम। अभी कोई सज्जन आए थे, बोल रहे थे गुरु जी AI इज द नेक्स्ट थिंग। हमने बोला देयर इज समथिंग स्टिल फर्दर व्हिच इज द नेक्स्ट थिंग फॉर दैट, एंड दैट इज नॉट AI, दैट इज NI। बोलते गुरु जी व्हाट इज NI? हमने सुना नहीं है। बोला दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। No, you are only craving and running after artificial intelligence because you are not using your natural intelligence. So the next level will be NI. और वो तब होगा जब इंसान अपने आप को पहचानेगा, अपनी फैकल्टीज को पहचानेगा। So we have a long way to go. ये सब चीजें देखते हैं, एक परमात्मा का अस्तित्व यहाँ पे हमको सुनिश्चित होता है। Definitely, I may or may not know today. हमारी बुद्धि से, हमारी इंद्रियों से वो दिख नहीं रहे हों, लेकिन उनका अस्तित्व असंदिग्ध है, डेफिनेटली है, अवश्यंभावी है। तो ये श्रद्धा से हमारी गाड़ी चालू होती है। जब हमारे अंदर बौद्धिक पूरा कन्विक्शन हो जाता है कि उनके अस्तित्व में कोई डाउट नहीं है, नॉट ओनली डाउट नहीं है, हमको जीवन में जानना चाहिए। जब तक उस परम सत्य को नहीं जानेंगे, अंधकार में रहेंगे, और जो अंधेरे में रहता है वो बेचारा ठोकरें ही खाएगा, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। और यही इंसान आज कर रहा है। अनेकों जगह ठोकरें मिल रही हैं, हार्ट ब्रेक्स मिल रहे हैं, अशांति रहती है, ग्रीफ रहता है, स्ट्रेस रहता है। ये सब चीजें परिणाम होता है हमारे मन के अंदर कुछ फंडामेंटल्स के बारे में अज्ञान है। अर्जुन के अंदर शोक हुआ तो पूरी गीता की स्टोरी का मॉरल ही यही है कि जब जब कहीं पर भी कोई बेचैनी, दुख, शोक, पीड़ा हो, एक विनम्रता से फर्स्ट लेसन यू नीड टू लर्न इज दैट कि हमारे अंदर मोह है, उल्टा ज्ञान है, हमारा ज्ञान सही नहीं है। दैट इज व्हाई नो दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ इज ब्रिंगिंग मी शॉक्स। हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को ठीक से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज wherever I go, I only get shocks. So obviously I'm not, getting proper lessons in life. तो अपने अज्ञान को स्वीकार करके, ज्ञान की संभावना जीवन में देख के, और फिर उसके उपरांत बिलीव इन द अल्टीमेट, बिलीव इन द बेस्ट, बिलीव इन दैट व्हिच इज रिडीमिंग, लिबरेटिंग, ऐसी चीज के बारे में श्रद्धा रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज कल और देखी थी कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये भी कल हम लोगों ने देखा था, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। हर व्यक्ति, वेदर बिलीवर और नॉन बिलीवर, दे आर ओनली मोटिवेटेड एंड ड्रिवन बाय देयर ओन बिलीव्स। उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। हम लोग सांस निकाल देते हैं, पूरा विश्वास रहता है कि आएगी। बाय द वे मन में शंका हो जाए कि यार सांस बाहर निकाली
जहां पे एक्सेल करा और इनहेलेशन ना हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप सांस निकालो ही नहीं। जितनी बची है, जितनी एक बार मिली है, तो हम निकालेंगे तो गई, फिर तो आएगी नहीं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। इवन इन दिस बेसिक थिंग्स वी हैव दिस प्रोफाउंड बिलीफ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, सांस आएगी और ये सूर्य अस्त हो गया है, दोबारा कल उदय होएगा, यहाँ हमारे स्वजन हमको इतने प्रेम से भोजन खिला रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी होगा। All beliefs. Believe that, I'm going to earn money, then I'll be, fulfilled in life. Believe. और यहाँ जो जो लोग सुखी हो रहे हैं वो सब त्याग के द्वारा हो रहे हैं, सब छोड़ छाड़ दिया तब जाके सुखी होते हैं। लेकिन हमने अपने दिमाग में एक फितुर पाला हुआ है कि जब तक ये दुनिया भर की लक्ष्मी जी मुस्कुराएंगी नहीं ना, तब तक जीवन में धन्यता थोड़ी होगी। यहाँ हमसे बताया जा रहा है कि लक्ष्मी जी मुस्कुराएंगी, लेकिन पहले नारायण को पकड़ लो। नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी और मुस्कुराएंगी भी। तुम नारायण को पकड़ोगे नहीं, केवल नारायण की पत्नी के पीछे भागोगे, तो समझ लो नारायण क्या करने वाले तुमको। हमारी पत्नी के पीछे भागता है, लाओ कहाँ गया हमारा सुदर्शन चक्र, अभी तुमको बताते हैं। पैसा चाहिए, कोई अकल नहीं चाहिए, कोई सैनिटी नहीं चाहिए, कोई धर्म नहीं होना, कोई प्योरिटी नहीं होना, कोई मैग्नानिमिटी नहीं होना, बस पैसा पैसा पैसा। ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है भाई? जीवन में धन्य हो जाते हैं। तो ये हमारी बिलीफ है, इसीलिए वी आर रनिंग आफ्टर मनी, वी आर रनिंग आफ्टर फेम, वी आर रनिंग आफ्टर सेंसुअलिटी, ऑल विद द बिलीफ। और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मिलता है ना, तभी तो बिलीफ हमारी स्ट्रेंथन होती है। लेकिन वी डू नॉट गो ऑल द वे, वी डू नॉट इंक्वायर वेरी डीपली, और इसी अंधविश्वास से पूरा जीवन हमारा हो जाता है। तो यद्यपि हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, इट्स नॉट मेरली कन्फाइंड टू बिलीवर्स। हर व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, कम्युनिस्ट व्यक्ति के अंदर बिलीफ है, द कम्युनिज्म अलोन विल बी द रिडीमर फॉर द वर्ल्ड। उनके अंदर वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा से ही हर इंसान जीवन अपना संचालित कर रहा है, जीवन जी रहा है। लेकिन ये श्रद्धा, यद्यपि हम श्रद्धा रखें, द ट्रेजेडी इज दैट स्टिल वी मे नॉट बी एबल टू अटेन आवर ओन गोल्स। हमारी श्रद्धा परिणित हो, कल्मिनेट हो इन द गोल्स आई चेरिश एंड आई एस्पायर फॉर, दैट्स नॉट गारंटीड। आप ही ने जैसे बोला कि कुछ लोग यहाँ पे अभ्युदय निश्चय सिद्ध कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। जो जो उनको गाइडेंस दिया गया है, विच इंक्लूड्स डेली पूजा पाठ करना, तीर्थ करना, व्रत करना, अनुष्ठान करना, सब चीजें रिलीजियसली करते, लेकिन वो पूरा जीवन भर चलता रहता है, और जो जो बातें बताई जाती हैं वो कभी हमारे लिए सिद्ध नहीं होती हैं। तो यद्यपि द वेरी फैक्ट आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज अ प्रूफ कि आपके मन में श्रद्धा है, धार्मिक श्रद्धा है, इन कल्चरल रिलीजियस मैटर्स के बारे में भी श्रद्धा है। नास्तिक लोगों की श्रद्धा इसको निगेट करने की है, वो अहंकार बेस्ड है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। यहां बोलते हैं हम भी कर लेंगे, लेकिन हमारे इस रथ के सारथी भी कोई हैं और हम उनका भी साथ पकड़ेंगे और उनको चैरिटियर बनाएंगे और उनको चैरिटर बना के हमारा रथ जो है अपने गंतव्य पे पहुंचेगा। तो भगवान से तालमेल बैठाते हैं, उनके साथ प्रेम बढ़ाते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं। और इस तरीके से कोई लोग ऐसे हैं, वास्ट मेजॉरिटी, नॉट ओनली इन आवर कंट्रीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तीर्थ करते हैं,
पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, अनेकों कल्चरल फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं, घर में सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, ये सब चीजें करते हैं. And just see how deeply ingrained all these things in our country and society. करोड़ों में कुंभ जाते हैं. जी जी. अब लास्ट जो कुंभ का मेला था, इट एस्टैब्लिश इट्स ओन रिकॉर्ड्स, और वो ब्रेक रिकॉर्ड करा उन्होंने पिछले वाला. और अभी तो जो है जिस तरीके से वहाँ के लोग भी, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, now that record is again going to be broken. काशी में रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के. The footfalls in the temple, ये उनकी भाषा है, footfalls कितने बढ़ गए हैं. The whole infrastructure has to be changed. काशी में इस पार भी जो है पूरा शहर सैचुरेट हो गया. अब रामनगर की तरफ गंगा पार भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सो दैट देयर विल बी मोर फुटफॉल्स. वहां से सीधे जो है ना एक हैंगिंग ब्रिज भी बनने वाला है, क्योंकि अपार श्रद्धा है. ऐसी श्रद्धा है, यू बेटर मैनेज इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज पीपल आर गोइंग टू थ्रॉन्ग दिस प्लेस. अभी ये बन रहा है, अभी दूसरा आस्था का केंद्र हम लोगों का अयोध्या में मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है. अनदर बिग पिलग्रिमेज इन द ऑफिंग. तो वो सब चीजें जो है, दिस ओनली बी स्पीक्स ऑफ द प्रोफाउंड फेथ एंड श्रद्धा. तो यद्यपि यहाँ पे श्रद्धा तो होती है, यहाँ हम लोगों की परंपराओं में, अपनी आस्थाओं में, अपने भगवान में, अपने धर्म में भी श्रद्धा है, और ये उसका प्रमाण है. अब नाउ योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सब चीजों का प्रयोजन क्या होता है. और जो भी प्रयोजन होता है वो बड़े कम लोगों में फुलफिल होता हुआ दिखाई पड़ता है. श्रद्धा तो सब लोग रखते हैं, लेकिन धर्म के जो भी प्रयोजन होते हैं वो सब प्रयोजन मन की शांति, मुक्ति, और अपने जीवन में बाहर भी सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत रूप से भी जो समृद्धि और संतुष्टि होनी चाहिए, सबके अंदर नहीं होती है. हम ये भी कैटेगोरिकली नहीं कह सकते हैं कि अनेकों के अंदर नहीं होती होगी, बहुत सारों के जीवन में होती होगी, लेकिन जो समाज की ओवरऑल स्थिति है उससे दिखाई पड़ता है कि कुछ कमियां विराजमान हैं. मन के अंदर स्ट्रेस, चिंताएं, विकार, ये सब चीजें दूर हो जाने चाहिए थे. धर्म में इतना पोटेंशियल है कि मनुष्य के अंदर स्ट्रेस खत्म हो जाए. धर्म में इतना पोटेंशियल है कि कर्म हमारी पूजा बन जाए. हमारे कर्म हमको जो है वो इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए, एक्सेलेंस यहाँ पे हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए, शारीरिक मानसिक स्वस्थता हर इंसान में हो जाए. दैट वाज द बेसिक पैकेज ऑफ धर्म. लेकिन ये सब नहीं हो रहा है. यद्यपि श्रद्धा है तब भी नहीं हो रहा है. तो इससे पहले कि ये क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग एक और विषय को जो आपने पूछा है उसके ऊपर थोड़ा विचार करें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तीर्थ का, पूजा का और अनेकों प्रकार की रिलीजियस जो भी पारंपरिक परंपराएं हैं, उन चीजों का क्या प्रयोजन होता है. देखिए, ऐसा है कि गीता के अंदर एक जगह भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मन को सुंदर बनाना होता है. और हमारा मन कैसे सुंदर बनता है? For any kind of knowledge you have to prepare yourself. डॉक्टर बनना है तो PMT में जाते हैं, we qualify at least, we reveal our basic credentials that we are competent to go into this knowledge.
इंजीनियर आप बनते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स बनते हैं, आप सीए बनते हैं, आप वकील बनते हैं। हर फील्ड में, किसी भी खास प्रोफेशनल फील्ड में आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, एक्सेप्ट पॉलिटिक्स, जो सबको मैनेज करते हैं उनके लिए कोई बेसिक क्रेडेंशियल्स नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी वेल एक्सेप्टेड बाय द पीपल। अब जो भी भीड़ भाड़ जो है वो आपको पसंद करने लगे, देन यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ नेताजी, और इन सबके बॉस बनोगे। जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स, जो मैनेजमेंट, जो साइंटिस्ट, सबके तुम बॉस बन जाओगे। बस तुमको लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, नो अदर क्वालिफिकेशन। Anyway, this is itself a qualification कि I am acceptable to the majority. So that aside, हमारे अंदर इस आत्मज्ञान के लिए अपने हृदय में एक दिव्य सत्ता, इन्फिनिट, omnipotent, omniscient, transcendental, ऐसी चीज आत्मा की तरीके से विराजमान है, तो अपने आप को समझने के लिए हमारे अंदर एक कॉम्पिटेंस होना चाहिए। जो इंसान सतत बाहर ही देख रहा है, बाहर से आसक्त है, बाहर के सपने हैं, उसको अंतर्मुख करना है। जो अपने बारे में सब चीजें ग्रांटेड ले रहा है, उसको ओपन माइंड रखना है। उसको शांत मन से चिंतन का सामर्थ्य जगाना है। तो बहुत सारी क्वालिटीज हमको व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करनी होती हैं, तभी जाके आदमी धर्म के जो अल्टीमेट गोल है, निश्रेयस, आत्मा का ज्ञान, धर्म का दूसरा भी प्रयोजन है, अभ्युदय, आपके लौकिक कल्याण की भी जो है सिद्धि हो जाती है। जब मन अच्छा हो तो कोई भी काम करेगा अच्छा ही होएगा ना। तो वो समस्त गोल्स के लिए मन बनाना होता है। गीता के 18th चैप्टर में भगवान एक चीज वहां पे बोलते हैं, अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। पावनानि बोलते हैं ये तुम्हारे मन को पावन कर देगा, शुद्ध कर देगा, निर्मल कर देगा, तुमको पात्र बना देगा। तो वहां पे वो हिंट देते हैं कि 3 चीजें हम स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर तुम यज्ञ क्या है, दान क्या है और तपह क्या है। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम, दिस इज द रेफरेंस, कोटेशन हम दे रहे हैं गीता के 18 चैप्टर का। अब यज्ञ क्या है, दान क्या है, तपस क्या है, ये बात आप समझेंगे ना, तब जाके तीर्थ यात्रा का आपको असली रहस्य पता लगेगा। उससे कनेक्टेड है। यज्ञ होता है कि एक ऐसा हम लोगों का रिचुअल होता है जिसके अंदर हम जैसे अग्नि देवता को प्रज्वलित करके आवाहन करा, प्रकट हो गए। वैदिक समय में पूजा नहीं होती थी, वहां पे यज्ञ होता था। धीमे धीमे पौराणिक एरा के वजह से वो यज्ञ पूजा में परिवर्तित हो गया। एंड बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द पूजा इज यज्ञ अलोन। यज्ञ एंड पूजा, दे आर बेसिकली दे आर रिचुअल्स टू ऑब्जेक्टिव सेम गोल्स। तो हम लोग यहाँ यज्ञ को समझ लें तो वही चीज पूजा में होती है। हमारे सामने कोई बहुत ही दिव्य एक सत्ता प्रकट होती। यज्ञ में हम अग्नि देवता का आवाहन कर लेते थे, और आज आप मंदिर में भगवान का विग्रह देखते हैं। तीर्थ में आप चले जाते हैं, वहां भगवान का मंदिर होता है, रूप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ग्राह्य होना चाहिए। अब ऐसे अनेकों धर्म होते हैं, संप्रदाय होते हैं, जहां वो दे कीप ऑन इंसिस्टिंग कि भगवान जो है ना वो साकार नहीं होने चाहिए, निराकारी होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव इज दैट हम किसी व्यक्ति के मन में भावना जगाना चाहते हैं,
हम भगवान का एक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, अग्नि देवता को एक नेचुरल रूप जो होता है उसमें प्रकट कर रहे हैं। तो ये ग्राह्य है, तभी हमारी इमोशंस जो है ना रिडायरेक्ट होंगी, प्रॉपरली चैनलाइज होंगी, फोकस हो पाएंगी। जो ग्राह्य ही नहीं है उसमें हमारे कोई इमोशंस ही नहीं होंगे। जो आपके जीवन में कोई जीता जागता व्यक्ति है ना, वहीं पे तो आप प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं जी। अब जो है ही नहीं आपके सामने उससे प्रेम करो, तो दैट इज नॉट वेरी इजी रिलेटिवली स्पीकिंग। जो खासकर जहां पे हम लोग आज खड़े हुए हैं वहां पर तो जो है वो अभी हमको बहुत सारे हेल्प की जरूरत होती है, तभी जाके हम वहां जाएंगे। तो इस तरीके से ग्राह्य रूप ईश्वर का होना चाहिए, एक रेवरेंशियल सत्ता उसकी जरूरत पड़ती है हमको, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर डिवोशन। और यही नहीं है कि डिवोशन दैट आई लाइक, आई रिवियर, हमको भगवान अच्छे लगते हैं, बोलते इतना नहीं है। पूजा में ये होता है कि आपको अच्छे लगे कोई भी परमात्मा का रूप हो, उन पे धीमे धीमे विश्वास बढ़ाओ। इतना विश्वास बढ़ाओ कि आपको अपनी चिंता कम होने लगे। आपको ये देखने लगे कि आपका जीवन भी उनके अनुग्रह से प्राप्त है, उनकी कृपा से प्राप्त है, चल भी रहा है उनकी कृपा से। बहुत कोई बीमारी हो जाए तो थोड़े दिन बाद डॉक्टर भी हैंड्स अप कर देते हैं, फिर सब बोलते हैं चलो अब तो भगवान भरोसे। हमारा जीवन चल भी रहा है ईश्वर की कृपा से, मिला भी है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर का विश्वास हमारे अंदर धीमे धीमे दृढ़ हो जाए, ये हमारा पूजा का ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे श्रद्धा का, ईश्वर के प्रति आस्था का। अस्थि बुद्धि को दृढ़ करना पड़ता है, भगवान सही में है। ऐसे बोलने के लिए है, चिंता तब भी करते रहते हो। तुम्हारे सर पे किसी का हाथ रखा हुआ है, तुमको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव में चिंता करना बंद करो। तो पूजा में हम भगवान के बारे में केवल बिलीफ नहीं करते हैं, हम उनकी खुशी के लिए जीना चालू करते हैं। The tables get turned. अज्ञान में हमारे लिए जो है ना सब हो रहा था, भगवान हमारी मनोकामना करो, एज दो आई एम ऑमनिशेंट। हम जैसे हमको पता है किसी चीज में कैसे सुख होना चाहिए, बस एक वासना आ गई, एक मन में इच्छा आ गई, तो यहां से मदद लो, वहां से मदद लो, एंड द अननोन से भी मदद लो और ऑमनिशेंट से भी मदद लो, और करना क्या है, अपनी वासना की, अपनी कामना की पूर्ति करना। भक्त क्या करता है पूजा में, बोलता है एक तरफ से तो आज तक हम जीते आए हैं कि हमारी अकल से, बुद्धि से, आई हैव डिसर्न्ड दैट दिस इज द अल्टीमेट गोल, फाइन, गुड इनफ। लेकिन ये चीजें ही अल्टीमेट होगी, इसकी पूर्ति से हमको खुशी मिल जाएगी, बोलते नहीं, दैट इज बेसिकली जस्ट ईगो फुलफिलमेंट। हमारे अहम की संतुष्टि होगी। भक्त सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द इंटेलिजेंट वे। भगवान की इच्छा के हिसाब से हम जीना चाहते करें। हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम इसी दृष्टि से युक्त रहते हैं, हमारे भगवान ने हमको ये काम दिया हुआ, ईश्वर ने जन्म दिया हुआ, ईश्वर ने वर्क फील्ड दिया हुआ, ईश्वर ने गोल्स दिए हुए हैं, भगवान खुश हो। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये आपकी चीजें हैं, आपको हम समर्पित कर रहे हैं। सो आई स्टार्ट लिविंग माई लाइफ एज ए ट्रू डिवोटी, जहां पे हमको अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि आई नो आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ। हम उनकी खुशी के लिए काम करते हैं। सो देयर इज वन लाइफ विच इज सेल्फिश, इगोसेंट्रिक, हमारे अहम की संतुष्टि, और एक दूसरी लाइफ है विच द डिवोटीज एस्पायर फॉर,
कि हम भगवान की खुशी के लिए जीना चालू करें। हम्म, पूजा में हम करते हैं जो भगवान को पसंद है वो अर्पण करते हैं। शिव जी को ये फूल पसंद है, ये बिल्वपत्र पसंद है, ये वाला भोग पसंद है, जल का अभिषेक पसंद है, और ये वाली उनको माला पसंद है, रुद्राक्ष की माला उनको अच्छी लगती है। इट डजंट मैटर। वहां पे जो उनको अच्छा लगता है, आई स्टार्ट लिविंग एंड डूइंग जस्ट दैट। कि आप भगवान जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुश रहे, हम आपकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप इंक्वायर करते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, वो डिश बनाते हैं। जो उसको पता लगता है, आपका कोई प्रियतम है, आपके बाल बच्चे हैं, जो उनको अच्छा लगता है, चलो चलो ये बच्चे लोग आए हैं, आज ये बनाएंगे। हमारा प्रेम अभिव्यक्त होता है कि जो भी आपके प्रियतम है, उनकी खुशी के लिए आप जीवन में 2 पल जी पाए, है ना? पूजा में यही ऑब्जेक्ट। पूजा में आप भगवान की खुशी के लिए जीते हैं और अपने बारे में निश्चिंत होते हैं। खुद अपने अंदर ये सोच रहती है कि भगवान आप जो भी देंगे, हमको पता है वॉट एवर यू गिव इज अल्टीमेट। आपने दुनिया दी है, जीवन दिया है, आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। ना दुनिया हम बना सकते हैं, ना मनुष्य का शरीर बना सकते हैं, ना इतने सुंदर रिश्ते नाते बना सकते हैं। आपने खुले हाथों से दिया हुआ है। And in spite of seeing and experiencing all these things, I'm worried about myself. That is the most stupid thing which could happen. We humbly realize that and start living my life as per the wish of God. हम जो भी करें भगवान की खुशी के लिए करें. This basic change in the mindset, that is the objective of puja. यज्ञ, हवन, तो वहां पे आप अग्नि देवता को रखें या भगवान शंकर को रखें या राम जी को रखें, हनुमान जी को रखें, माता जी को रखें, कोई किसी को रखे आप, दैट इज इमैटेरियल, क्योंकि भगवान ट्रांसेंड्स ऑल फॉर्म्स एंड ही कम्स इन ऑल फॉर्म्स आल्सो। तो इसीलिए वो चिंता की बात नहीं है। यहाँ बेसिकली ये चीज है कि एक परमात्मा है और हम परमात्मा के लिए जी रहे हैं। ऐसे टेबल्स टर्न हो जाए तब जाके हमको भक्ति की सिद्धि हुई है इन परंपराओं, इन रिचुअल्स। रिचुअल शब्द अच्छा नहीं होता है, लेकिन आई एम यूजिंग दैट। रिचुअल इज अ थॉटलेस एक्सप्रेशन ऑफ एनी वर्क। जब पता नहीं है ना झंडा बंधन क्यों करना है, तो भी बस रिचुअलिस्टिकली झंडा बंधन कर रहे हैं। जब बगैर भावना के कोई काम करा जाता है, इट बिकम्स अ रिचुअल। आप किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन करें और आपके अंदर कोई भावना होना नहीं हो, एक केवल औपचारिकता पूर्ति करनी हो, देन इट बिकम्स अ रिचुअल। और अगर आपकी भावना इन्वॉल्व है, इट बिकम्स सो प्रेशियस। वो बहुत ही जो है वह एक अद्भुत मोमेंट बन जाता है, सबके हृदय से निकल रही है, हृदय में छू रही है। तो कई लोग इन चीजों को रिचुअल बोलते हैं। रिचुअल चीज जो है ना, वो एक अपमान होता है, इस चीजों को ना समझने की वजह से होता है। हमारी पूजा इज नॉट अ रिचुअल, इज 1-to-1 इंटरैक्शन विद माय बिलवेड गॉड। आपके ही प्रियतम पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इज इट अ रिचुअल और इज इट एक्सप्रेशन ऑफ योर लव? Without love, you should start meeting somebody, then it becomes a ritual. तो उसी तरीके से पूजा, वो बहुत ही मन में उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। और फिर आप मन के अंदर यही नहीं है कि भावना हो, you want to turn the tables. जो सदैव ईगो सेंट्रिक साइकी थी, अब आप जो है ना वो गॉड सेंट्रिक अपनी साइकी बना रहे हैं।
आई लाइक आई लाइक आई लाइक, हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, इससे भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को पसंद है, भगवान को अच्छा है. So that is a very fundamental change in the psyche. That is the aim and goal of all the kind of puja and yajna. अब भगवान बोलते हैं देखो हम लोग जो है ना वो एक हवन में यज्ञ में तो सीखते हैं, डिस्कवर करते हैं, but thereafter it has to be lived in and through every karma of your life. किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, बोलते हैं लो बेटा ये टॉफी का एक पैकेट लो और सबको बांट के आओ. अपने फ्रेंड्स को भी देना, अड़ोसी पड़ोसी को देना, अपने सब रिश्ते नातों को देना. ये देने की जो आप प्रेरणा देते हैं ना, इससे क्या होता है, उसको देने का सुख पता लगता है. जब किसी को प्यार से देता है कि अपने फ्रेंड्स को दिया, अड़ोसी पड़ोसी को दिया, दिस अनदर लेवल ऑफ जॉय ऑल टुगेदर. खुद जो है वो कोई भी चॉकलेट खाना, टॉफी खाना, मिठाई खाना, उसका भी आनंद होता है, लेकिन खिलाने का एक आनंद होता है. यू स्टार्ट मेकिंग द चाइल्ड रियलाइज एंड एक्सपीरियंस दैट जॉय. पूजा में ऐसे ही होता है. आप भगवान के लिए जीते हैं. अगर सिंसियरली दिल में ये भावना होती है ना, then you discover some joy. कि क्या सौभाग्य है हमको भगवान के लिए करने का मौका मिला है. हमने देखा था एक सज्जन हमारे गुरुदेव की चरण की पूजा कर रहे थे, पाद पूजा. तो ऐसे जनरली जल्दी जल्दी नहीं किसी को अलाउ करते थे, लेकिन किसी की भक्ति भावना से बड़े प्रसन्न होते थे, उसका स्पेसिफिक निवेदन होता था, तो ठीक है कोई बात नहीं. तो पूजा ऑर्गेनाइज हो जाती थी, तो बैठ जाते थे, परात में पैर रखते थे और पूजा होती थी. तो हमने कई बार देखा है आंख से झरझर आंसू बहते थे किसी के, इतने भाव विभोर हो जाते थे, धन्य हो जाते थे. हमको हमारे गुरुदेव की चरण पादुका नहीं, चरण खुद, चरण की सेवा का मौका मिल रहा है. यू नीड टू हैव दिस फीलिंग, द भावना. ये भाव प्रधान साधना है. तो वैसे ही हर पूजा में भगवान को समझना चाहिए, उनका आवाहन करा जाता है. भगवान आ गए आपके मंदिर में, आपके मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए. वो अपने धाम में रहते हैं और अपने धाम से आपके स्पेसिफिक स्पेशल रिक्वेस्ट से प्रकट हो गए. अब पूजा में उनको जीता जागता एक जीवंत प्राणी देख के फिर सेवा होती है, और सब उनकी खुशी के लिए होती है. एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट जॉय. और अगर आपको ये पूजा में एक्सपीरियंस हो जाता है ना, देन जब आपको पता लग गया है देने का क्या आनंद होता है, तो वही बच्चे जो पहले टॉफी दे रहे हैं ना, वो किसी को जो है कॉपी देंगे, किसी को पेंसिल देंगे, किसी को खुशियां देंगे, किसी को मदद करेंगे. जीवन में वो देने का आनंद मैनिफेस्ट होने लगता है. अब इसी तरह से भगवान के साथ हमारे रिश्ते होते हैं. हम लोग जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये दे दो, नाम के लिए तीर्थ तो कराए. लेकिन वो तीर्थ में आई वॉज ऑलवेज कैरिंग द बेगिंग बाउल विद मी. तो आपने पूजा का कहाँ पूरा जो है ऑब्जेक्टिव फुलफिल करें. पूजा इज टर्निंग द टेबल्स, इज चेंजिंग द फंडामेंटल साइकी. हमको 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 ईगो फुलफिलमेंट. भक्त जो है ईगो फुलफिलमेंट को बंधन का पर्याय देखता है. संसार के अंदर पड़े रहने का ये पर्याय होता है. And therefore, I start living my life भगवान की खुशी के लिए. One needs to, really feel and see all these things, और तभी जाके पूजा के हम अधिकारी बनते हैं.
तो दिस इज रियल यज्ञ। और वो सदैव भगवान बोलते हैं कि अर्जुन फिर उसके बाद जो करो, यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अच्छा, उसके बाद तुमको एक बार टेस्ट मिल गया ना किसी और की खुशी और भगवान के लिए, तुम रामदूत हो, राम जी की खुशी के लिए काम कर रहे हो। यू रियली नीड टू एक्सपीरियंस दैट जॉय। उसके बाद यत करोषि, तुम जो भी करोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, जो करोगे, सब कार्य तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो भगवान की खुशी के लिए होता है। This is the turning of the tables which I'm talking about. This is the change of the psyche which I'm talking about. भगवान बोलते हैं when the psyche is turned in such a way, then you start preparing. This is called a Shuddha Man. पावनानि मनीषिणाम। ये मन को पावन करने के तरीका होता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने को फुलफिलमेंट के लिए, अपने अभिमान से जीते रहो और अपने लाइक्स एंड डिसलाइक से प्रेरित रहो, इसको हम बोलते हैं अशुद्ध मन। तो राग द्वेष के बारे में भगवान 3rd चैप्टर में बोलते हैं तौ यस्य परिपंथिनौ, तुमको पता नहीं है, आई लाइक एंड आई डोंट लाइक है तुम्हारे जीवन में चोर हैं, सब लूट के ले जाते हैं तुम्हारी शांति वांति। But not knowing all this, you are driven by that alone. तो भक्त इसको चेंज कर देता है, और ये चेंज करने की जो साधना होती है वही पूजा होती है, वही यज्ञ होता है। तो ये जो है वो 3 में यज्ञ दान तपह में से यज्ञ ये चीज है। सो इन अदर वर्ड्स, बाय यज्ञ you incorporate what is called as the निष्काम भाव, selfless attitude. आप सेल्फिशनेस किनारे करके, इगोसेंट्रिसिटी किनारे करके आप गॉड सेंट्रिक लाइफ जीने लगते हैं। आपको जो है बाहर कोई दिखाने की जरूरत नहीं, आपको दिल में पता है एक बड़ी दिव्य सत्ता है, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है, ये 2 दिन का जीवन दिया है, उनकी खुशी के लिए हम जी रहे हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग दैट। जो प्रेमी आदमी होता है ना, प्रेम का आनंद लेता है, मन में प्रेम भाव का आनंद लेता है। भक्त होता है भक्ति भाव का आनंद लेता है। योर रेवरेंस टुवर्ड्स योर गॉड इज द अल्टीमेट आनंद। फिर भगवान क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो जो देते हैं अच्छा ही देते हैं, हमको तो ये विश्वास है। हमको थोड़ी टेंशन होता है, अगर टेंशन हो तो धिक्कार है हमारी श्रद्धा पे। हम अगर खुद ही अपनी गणित लगाए तो फिर हमको धिक्कार है, भगवान के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है। हम जितनी कल्पना नहीं कर सकते उतने उससे ज्यादा भगवान देते रहते हैं। कब तक हम ये बात देखते रहेंगे, कब अक्ल आएगी? इसी अनुभवों से हम अपने ही मूल्यों को, अपनी अपेक्षाओं को कैसे चेंज करेंगे? तो यज्ञ इट गोज ऑल द वे, हमको जो है निरपेक्ष बना देता है, हमको निश्चिंत बना देता है, हमको निस्वार्थ बना देता है, निष्काम बना देता है। हम काम तो करते हैं और मस्ती से करते हैं, लेकिन कोई चिंता विंता नहीं करते, क्योंकि हमको पता है हमारे सर पे हाथ रखा हुआ। ये सामर्थ्य को जगाना यज्ञ करना। और दूसरा जो है यज्ञ में दान आता है। दान जो है आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, और उसके उपरांत जो भी यहाँ दुनिया में, पूरी दुनिया इट्स वन फैमिली। यार फैमिली इज नॉट जो हम दो, हमारे दो वाला, वो हमारी फैमिली नहीं है। ये सोच खत्म करनी चाहिए। आपको जो है बाहर से अन्न मिलता है तो अन्न देने वाले आपका जीवन में आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको हवा मिलती है, पानी मिलता है, आपको सुरक्षा मिलती है, आपको व्यवस्था मिलती है। The whole cosmos is helping you and blessing you to exist properly.
एक सज्जन ने बोला कि यू नो लुक एट दिस एप्पल इन द ट्री, यू सी दिस एप्पल, इसको जगाने के लिए, बनाने के लिए, यू नो, द होल कॉस्मोस इज वर्किंग। मौसम आता है, वेदर आता है, एंड आस्क एनी मेटेरियोलॉजिस्ट, दे विल टेल यू कि पूरे दुनिया का वातावरण जो है ना, वो आपके वहां बादल वो पानी लाता है। कहीं पे साउथ अमेरिका में कहीं थोड़ा गर्म वातावरण हो जाता है, बोलते हैं अरे दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव एल नीनो, एंड एल नीनो एंड इट्स गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट द मॉनसून्स इन माय कंट्री। लो, बारिश आ रही है तो वहां अमेरिका के, साउथ अमेरिका के वातावरण आपको प्रभावित कर रहे हैं, एंड यू थिंक दैट यू नो माय लाइफ इज ओनली दिस मच, द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। सूरत के अंदर से थोड़ा रेडिएशन ज्यादा निकलने लगे तो यहाँ जीना मुसीबत हो जाता है। ऑल योर एसीज बिकम रिडंडेंट, यूजलेस। हमको सूर्य देवता कृपा करते हैं। पूरी दुनिया आपका परिवार है। एनीथिंग विच फैसिलिटेट्स योर एग्जिस्टेंस इज योर फैमिली। तो यहाँ पे जब पूरी दुनिया मदद कर रही है, आपने थोड़ी बहुत कमाई कर ली, और अगर आपके अंदर पूरी दुनिया के बारे में ये भावना है, तो जिसको जहां मदद की जरूरत हो, आप खुशी से, विलिंगली, वॉलंटरली आप आगे बढ़ के सेवा करो, मदद करो जाके। और केवल पैसे से नहीं होता है, आप ज्ञान दो, शिक्षा दो, अपनापन दो। कहीं हॉस्पिटल में जाके किसी को 2 शब्द दिलासा के दे दो, अन्न दे दो, किसी को भोजन खिला दो, चिड़ियों को दाना दे दो, कहीं गर्मी में एक पानी का बाउल रख दो। बट यू नीड टू हैव अ हार्ट विच फील्स फॉर एवरीवन। दान के अंदर it's a sadhana to incorporate the feeling that the whole world is a family. और मिनिमम चीजें हम जो हमारे सामर्थ्य में है, I may not be having so much, I may be having limited resources, I may be having limited knowledge, limited time, लेकिन जो भी है, the joy of sharing whatever you have with the needy people around, that is the crux of दान। इसलिए आदमी के अंदर यह दान की मनोवृत्ति होनी ही चाहिए। जिसमें दान की मनोवृत्ति नहीं होगी, उसकी दुनिया छोटी है, संकुचित है। और ऐसे लोग जो पूरे कूप मंडूक बने हुए हैं, एक कुएं के अंदर ही एक मेंढक है, वही सोच रहा है यही हमारी दुनिया है। They get suffocated by their own isolation. उनके छोटे पने के अंदर ही वो घुटन होती है, वो उसमें घुटे हुए मर जाते हैं, टेंशन रहती है। 2-4 लोगों से ही आ सकते हैं, उसके अलावा सोच भी नहीं पाते हैं। दुनिया कृपा करती रहे, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाती रहे, एंड यू डोंट केयर अ डैम अबाउट ऑल दैट थिंग, क्योंकि तुम्हारी इमोशंस कहीं पे बस गिनी चुने लोगों के साथ ही जुड़ी होती हैं। दान इज अ वैल्यू, इज अ साधना, इज अ ट्रेडिशन, is something to be lived so that your small world expands and embraces the whole universe. जिसको जरूरत है, और हम नहीं कोई डिसाइड करेंगे क्या जरूरत है किसको, you use your discretion। और ऐसे मूर्खों की तरीके से जाए कोई बैठा हुआ है उसको पैसे दे के आ जाओ, ऐसा नहीं करो। विवेक का प्रयोग करना चाहिए। दान में सदैव विवेक का प्रयोग करना चाहिए। There are people, you know, who exploit your emotions। और बैठ के भीख मांगते रहते हैं, तामसी जीवन जीते हैं, काम करते नहीं हैं, उनको काम दो तो भी काम नहीं लेते हैं, बोलते हैं महाराज जी पैसा देना दो, हमको गाइडेंस कंसल्टेशन नहीं चाहिए आपसे। ब्लंटली हमारे साथ यहाँ स्वामी जी एक गए ओंकारेश्वर, तो रास्ते में जो है भीख मांग रहा था,
और स्वामी जी बड़े दयावान थे, वो बोला कि बेटा क्यों मांग रहे हो ऐसे, चलो तुमको एक आश्रम में हम जो है कमरा दिला देते हैं, वहां पे तुमको सवेरे शाम का भोजन दिलवा देंगे। बस आधे घंटे वहां राम नाम संकीर्तन करना पड़ता है, एक यज्ञ चल रहा है, 40 साल से कंटिन्यूअसली वहां राम नाम संकीर्तन चलता है। उनको वॉलेंटियर्स चाहिए होते हैं, भक्त लोग चाहिए होते हैं, जो कि आधे आधे घंटे जाके राम नाम संकीर्तन कर ले, श्री राम जय जय राम। तो उन्होंने पूरा व्यवस्था करी, वो जानते थे वो महाराज जी को, वो बोल देते तो फटाफट उनका ऑर्गेनाइज कर देते, रूम मिल जाता, खाना मिल जाता, रहना मिल जाता, बीमारी के लिए हेल्प मिल जाती, सब चीजें वहां होती। तो मुड़ के बोलता है महाराज जी धंधे का टाइम है, पैसा देना दो, ये सब ज्ञान मत दो। तो फेलो ब्रशेस दैट असाइड। और क्या करता है पैसे से? अनेकों लोग तो मनी ऑर्डर भेजते हैं, घर में इतना पैसा कमाते हैं और नशा पानी करते हैं। तो जो फोकट का, बगैर मेहनत का, केवल मुंह बनाना, केवल डायलॉग मारना और उसमें नो क्रिएटिव वर्क। वी आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी ऑफ डिपेंडेंट पीपल, इनएक्टिव पीपल, नॉन क्रिएटिव पीपल, पुरुषार्थ विहीन। अब दान के नाम पे ये लोग करते रहे तो उनका बस मन में संतुष्टि है, दान दे दिया। दान में यू नीड टू हेल्प द राइट काइंड ऑफ पीपल, जो लोगों को सही में जरूरत होती है। अगेन इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे यज्ञ में हम लोगों ने देखा, इट इज बेसिकली वी वर्क टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज गॉड सेंट्रिक। उसी प्रकार से दान में वी ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इन विच इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमिटी का इनकॉर्पोरेशन होता है दान से। और आपकी जो भी अर्निंग है उसमें आपकी आसक्ति खत्म होती है। हमने कमाया है, वो सब मूर्खता भी खत्म होती है। आप जानते हैं बगैर ईश्वर की कृपा से कोई भी ऑब्जेक्ट्स, बिजनेस भी फुलफिल नहीं होता है। और फोटो वोटो लगा लेते हो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की और आरती घुमा देते हो, अगरबत्ती जलाते हो, सोचते हो हाँ भगवान की कृपा आती रहे। तो ऐसा नहीं होता है। आदमी के मन के अंदर एक अपनापन पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, दैट इज दान। एंड तपस इज थर्ड साधना विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय भगवान कृष्णा इन द 18th चैप्टर। वो बोलते हैं कि ये चीज भी तुम्हारे मन को पावन करने की तीसरी चीज है। तपस्या होती है कि टू लिव अ स्ट्रॉन्ग लाइफ, हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, which can exist cordially in all uncordial situations. अपने आप को ऐसा मजबूत बनाना कि यहाँ पे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई साथ हो, कोई अकेला हो, कोई अनुकूल हो, कोई प्रतिकूल हो, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में आप एग्जिस्ट कर पाओ विदाउट एनी रिएक्शंस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड एज तपस्या। तपस्वी आदमी मन के अंदर एक निश्चय करता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशंस आई गेट, आई कैन परस्यू दैट। नहीं तो वी कीप ऑन वेटिंग कि अभी कॉर्डियल सिचुएशन नहीं है, अभी अनुकूल परिस्थिति नहीं है। तो जो तपस्या नहीं करता है, दोज पीपल टेंड टू लिव इन अ वेरी लिमिटेड कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का ऑब्जेक्टिव तपस्विता से होता है। अपने ही मन के अंदर राग द्वेष के हिसाब से बहते जाना, ये तपस्विता के अभाव की वजह से होता है। तपस्विता के वजह से यू इंक्रीज योर विल पावर। आपने सोचा, आपने चाहा ये करना है तो आप कर पाएंगे। संकल्प शक्ति तपस्विता से बढ़ती है। वंस यू से आज हम खाना नहीं खाएंगे, अब अनफॉर्चुनेटली उसी दिन लोग लड्डू लाते हैं,
आज हमने सोचा है कि आज तो मीठा नहीं खाएंगे, अनेकों को उसी दिन भगवान प्रेरणा देते हैं, बेटा ये स्वामी जी है ना, इनके पास ये रसगुल्ले की एक पूरी मटकी ले जाओ, तेरा कल्याण होगा बेटा। अब पता नहीं क्या प्रेरणा होती, क्या होता, उसी दिन वो लाला एक लाता लड्डू और रसगुल्ले, और हमने सोचा आज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब हमारे अंदर युद्ध चल रहा है, एक तरफ से हमारा संकल्प है कि आज हमको नहीं खाना है, और दूसरी तरफ से गरम गरम बढ़िया या ठंडा ठंडा सा रसगुल्ला आया हुआ, बड़ा बड़ा बंगाली रसगुल्ला, फुल जो है वह तिरुपति लड्डू साइज। अब ऐसा जो है आपके पास बढ़िया रसगुल्ला आया है तो हमारा धर्म संकट हो रहा है। Now what is tapasvita all about? It is not to get flown away by your vasanas, by external situations, and have the capacity to stick on to your resolve. हम अपने रिजॉल्व्स के बारे में अपना संकल्प, रिजॉल्व क्या है? संकल्प, हमने इच्छा निश्चय करा है, तो irrespective of the situation, cordial or uncordial, whether somebody is supporting, whether not supporting, हम अपने अंदर रिजॉल्व लेने से पहले सोच लेना सब, जबरदस्ती थोड़ी लेना है। हमने सोचा कि ये करना चाहिए। अब इंसान जो भी सोचे कर पाए, नहीं तो सोचने का फायदा क्या है? दुनिया भर के सत्संग में सोच साच क्या है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और जो फाइनली व्हेन इट कम्स टू द ब्रास टैक्स यू कैन नॉट डू इट, तुम बड़े कमजोर निकलते हो। बड़ा डिफिकल्ट हो नहीं रहा, अरे डिफिकल्ट हो प्रैक्टिकल बना देना, असंभव को संभव बना देना, वो तपस्या होती है। तपस्या जो भी करता है उसके लिए इम्पॉसिबल वर्ड डाइल्यूट होता जाता है। एनीथिंग इज पॉसिबल बाय मी, फॉर मी। आप चाहो तो क्यों नहीं कर सकते हो? लोगों ने अपने जो है, हम लोग जैसे बात कर रहे थे, किसी ने सोचा चंद्रमा पे जाएंगे, पहुंच गया चंद्रमा पे, हैट्स ऑफ टू द स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व। और ये स्ट्रॉन्ग संकल्प ये हमारे भगवान अपनी लीलाओं में दिखाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन भी खत्म हो जाए, कैन यू गो टू दैट एक्सटेंट टू स्टिक ऑन टू योर रिजॉल्व? ऐसा चरित्र बनाना कि आप अपने अंदर जो एक बार डिसाइड करें, यू कैन स्टिक ऑन टू इट। इट इज सो फंडामेंटल। आप बड़े बड़े सत्संग में लक्ष्य देख के आए और ये करके आए, बट यू नो दैट यू कैन नॉट डू इट। आपने जो है तीर्थ में गए, वहां किसी से गाइडेंस मिला कि बेटा ध्यान ऐसे करना, और आप घर में आए, ध्यान वैन होते ही बोला छोड़ो यार, वो तो सन्यासी लोग थे, बाबा लोग थे, वो करते होंगे, हमसे थोड़ी होता है, हम तो गृहस्थी आदमी। अब कोई ना कोई बहाने बना के वो छोड़ छाड़ देते हैं, दे कैन नॉट डू इट। भजन है, कैन नॉट डू इट। ज्ञान है, कैन नॉट डू इट। ध्यान है, कैन नॉट डू इट। Sticking to certain values and traditions, I cannot do it. This weakness, this incompetence to stick on to any resolve which I myself have taken, इसको तपस्विता दूर कर देती है। So tapasvis, they are people of very strong resolve, दृढ़ निश्चय। पहले जल्दी जल्दी निश्चय लेते नहीं है, जल्दी लेना भी नहीं चाहिए। सोच समझ के लो, और एक बार लो तो उसके बाद आपने लिया है निर्णय, स्टिक ऑन टू इट। ऐसी कौन सी मजबूरी और कमजोरी है, निर्णय भी लो और उसके बाद स्टिक ऑन भी नहीं करो। तो गीता में 18th चैप्टर में ये 3 चीजें बताई गई, यज्ञ दान तपः। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। अर्जुन, ये 3 चीजों को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करो, थोड़ा थोड़ा चालू करो, जितना कर सको कंफर्टेबली करो। यद्यपि बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन को इतनी दुहाई मत दिया करो,
You can do anything if you really wish. अब ये 3 साधना इंसान अपने घर में इन लिमिटेड वे करते हैं, लेकिन फिर इन्होंने जो है ना एक पैकेज बनाया। बोला ओके, एक तुमको पैकेज देते हैं जिसके अंदर all these 3 they will be incorporated. और ऐसी साधना को तीर्थ यात्रा कहा जाता है। तीर्थ यात्रा बेसिकली वो एक पैकेज है जहां टूरिज्म वाली नहीं है जी, कोई साइट सीइंग की नहीं है जी। तो आप यद्यपि आप जा रहे हैं, कैमरा ले जाओ, उसमें इशू नहीं है, बट यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड द नोबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ तीर्थ यात्रा। एक बहुत ही दुर्गम स्थान में जितने भी तीर्थ ओरिजिनली थे, उनको कई बार विचार होता था ये पहाड़ों के ऊपर कहाँ मंदिर बनाया हुआ है, नीचे बना लेते, सो मोर फुटफॉल्स वुड हैव बीन देयर, ज्यादा लोग जा पाते हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर जो है वो केदारनाथ भगवान का बिल्कुल ही 6 महीने तो बंद ही रहता है और 6 महीने चालू रहता है, वो भी बर्फीले इलाके के अंदर है और 18 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी। तो क्यों बनाया है? देवी लोग, माता लोग तो सदैव चोटी के ऊपर ही बैठती हैं, घर में भी आपके सर पे बैठती हैं माता जी लोग, देवी लोग, और पहाड़ों में भी वो चोटी पे जाके बैठती हैं। अर्थात द बेसिक लेसन इज यू नीड टू रियली वर्क, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। कुछ तपस्या करनी पड़ेगी वहां जाने के लिए। आर यू रेडी फॉर दैट? हमारे जो है बाबा जी जब यात्रा के लिए जा रहे थे तो घर के अंदर बड़ा शोक का वातावरण हो गया, क्योंकि उन दिनों यात्रा पे लोग जाते थे, दैट वाज इन 50s और 60s की बात होगी, रोना धोना होता था क्योंकि रोड नहीं थी, कोई वहां पे गाड़ियां नहीं होती थी, जंगल से गुजर के जाना पड़ता था और केवल भगवत भरोसे से जाते थे। और बहुत लोग नहीं भी आते थे, वापस ही नहीं आते थे, इतना मुश्किल होता था ना। कैन यू टेक दैट रिस्क भगवान के दर्शन के लिए? इतनी इच्छा है क्या? तो इतने दुर्गम स्थानों में तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान को बनाने का ऑब्जेक्टिव था दैट टिल द टाइम यू रियली हैव अ वेरी इंटेंस डिजायर टू गेट दर्शन, आप जाने का सोच ही नहीं पाओगे। और कोई जो है बहुत दृढ़ संकल्प वाले लोग सोच पाते हैं तो देखिए संकल्प की टेस्ट होने लगा। इस संकल्प का कंपोनेंट, जो हमारा निश्चय का कंपोनेंट, वो बहुत दृढ़ होगा तो काम हो पाएगा। और उसके उपरांत डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉर्डियलिटी, वहां रहने का होटल आपको बुक हो जाए और हमको तो जो है ना आई नीड सम अटैच्ड बाथरूम वाला, तो बोलते बेटा वहां अटैच बाथरूम नहीं, वहां रूम ही नहीं होएगा, वहां कोई, वहां बेचारे पहाड़ी लोग रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, आएंगे, आओ बाबा जी आ जाओ महाराज जी, सूखी रोटी हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लेना। और पानी पीना हो तो नीचे गंगा जी बह रही है, नीचे उतर जाओ और फिर ले आओ 1 बाल्टी पानी। इट्स अ टफ लाइफ। और क्या हम अनेकों प्रकार की अपने कंफर्ट जोन्स की चीजों को दूर करके आई कैन रियली डू इट? और फिर बोलते हैं हाँ जंगल में जाना, नीचे जो है ना वो थोड़े से जंगली जानवर रहते हैं, हमने सुना है, कल आवाज आ रही थी शेर यहीं घूम रहा है। अरे राम, शेर घूम रहा है? अरे बोलते हैं चिंता मत करो, वो इंसान को नहीं खाता है। इंसान का जो है ना सबसे लो लिस्ट है, उसकी मेन्यू लिस्ट में सबसे लो में इंसान है, वो जानवर ही खाता है। हाँ आप पंगा लोगे तो फिर बहुत बलवान है, फिर वो तंग करेगा। कैन यू डू इट? इतना भरोसा भगवान का होना चाहिए, तब जाके आप जा पाओगे। संकल्प की दृढ़ता होगी, कंफर्ट जोन्स आपके बैरियर्स ब्रेक होते रहेंगे
और उसके उपरांत वहां पहुंच जाओ तो आई टेल यू दैट इज द अल्टीमेट आनंद, दैट यू हैव डन इट, यू हैव मेड इट। उनको सुख मिलता है, हम फुर्र से हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं तो हमको थोड़ी सुख मिलता है। बोलते हैं बस 2 दिन में आता हूं, 2 दिन में आता हूं। अमरनाथ जी की यात्रा पे हम जा रहे हैं, अभी 2 दिन में आते हैं। बस यहाँ से जो है फ्लाइट से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे, और उसके उपरांत भगवान को हाई करेंगे और बाई करेंगे, निकल के आ जाएंगे। तीर्थ हो गया। पुराने लोग जिन्होंने ये तीर्थ के पैकेज बनाए, तीर्थ का रास्ता बनाया, दे मस्ट बी जस्ट स्माइलिंग। बोलते हैं कैसे लाभ होगा बेटा तुमको, तुमने यज्ञ करा है। अगर प्रॉपर तीर्थ का पैकेज हो, इट इज ऑल लिविंग द स्पिरिट ऑफ यज्ञ। अगर आपको जो है वो तीर्थ का पैकेज इतने समझना है तो वहां जाके सतत सबकी सेवा करनी है। हमको मिला ये चीज छोड़ दो, भगवत भरोसे जियो, और मुश्किल में भी जीने का सामर्थ्य रखो। एक कायदे से तीर्थ, जो पुराने टाइप वाली आदमी करे तो नहा ले, सब गंद छूट जाए उसकी, सब स्वार्थ जनित चिंताएं खत्म हो जाएं, सब कमजोरियां खत्म हो जाएं, सब कंफर्ट जोन शैटर हो जाएं, हमारी साइकी चेंज हो जाए, भगवान के लिए जीने लगे। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं मन शुद्ध हो गया। तो जब किसी व्यक्ति का मन ऐसे निर्मल हो जाता है, तब जाके आत्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान ऐसे मन से होता है। और ये लोग तीर्थ करके आए हैं, नाम के लिए तीर्थ करके आए हैं, लेकिन क्या है आप जानते हो, पहले के जमाने में तीर्थ यात्रा में यात्रा इंपॉर्टेंट थी, तीर्थ तो निमित्त था, बहाना था। पहाड़ की चोटी के ऊपर जाना है, वहां मंदिर में दर्शन करना है, वो तो था ही संकल्प का आधार। लेकिन व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट वाज द यात्रा कंपोनेंट, जहां मेहनत करनी पड़े, जहां रिस्क इन्वॉल्व है, जहां प्रोफाउंड श्रद्धा होनी चाहिए। घर छोड़ना है और ये भी नहीं पता है घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कैन यू स्टिल गो फॉर तीर्थ यात्रा? दैट वाज द तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा कितने लोग कर रहे हैं अभी? आप बोल रहे हैं कि लोग तीर्थ यात्रा इतने करके आते हैं। नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन यू आस्क योरसेल्फ, कितने लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं? अभी गवर्नमेंट जो है वो अनेकों प्रकार की फैसिलिटीज, रिलीजियस टूरिज्म, उसको नाम ही देते हैं रिलीजियस टूरिज्म। एक दृष्टिकोण से अच्छा है, अनेकों लोग नहीं जा सकते थे, वहां संसाधन उत्पन्न कर रहे हैं, बट यू नो वन थिंग, दे आर डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट ऑफ तीर्थ। जहां पे तीर्थ में आपको कोई कष्ट ही नहीं हो, रिस्क ही नहीं हो, भगवत भरोसे जीने का मौका ही नहीं मिले। भगवत भरोसे कभी तो जियो, कभी तो अपने अभिमान को किनारे करो कि दैट यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू कैन टेक केयर ऑफ एनीथिंग। कभी तो अपना मनी बैग छोड़ के जाओ। और देखो भगवान के भरोसे जीना किसको बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग इन लाइफ। भगवान की खुशी के लिए भगवत भरोसे और बहुत ही तपस्वी होके, मजबूत होके, दृढ़ संकल्प से युक्त होके। तो बेसिकली तीर्थ यात्रा ब्रिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अ कॉम्बो पैक। यज्ञ दान तप तीनों एक ही पैकेज में इन्वॉल्व होता है। आपके घर से आसक्ति छूटती है, आपके घर के कंफर्ट जोन खत्म होते हैं, आपके छोटी सी दुनिया के बारे में आपकी मनोवृत्ति चेंज होती है। दे आर ऑल्सो वेरी नियर एंड डियर। लेकिन हमको टेंशन थोड़ी करना है, हमको अपना कर्तव्य करना है, पूरी जिम्मेदारी से देखभाल करें। लेकिन अभी तो ज्ञानवशात बर्डन आ जाता है, आसक्ति आती है।
तीर्थ यात्रा में आपको सब आसक्तियां छुड़वा दी जाती हैं, डर खत्म कर दिया जाता है, दृढ़ संकल्प हो जाता है, भगवत भरोसे हो जाते हैं और अनेकों प्रकार की मुसीबतों से गुजर के वहां पे पहुंच जाते हैं। इनको मेडल मिलना चाहिए, ऐसे लोग हैं। यज्ञ दान तपह वाले 3 रिबन मिलने चाहिए। दे हैव रियली डन इट। और ऐसे लोगों को जो है इतना भगवान के प्रति भरोसा है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान केवल कान से नहीं सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, ऐसा हृदय से सुनते हैं। तो इस तरीके से अब आप खुद इस प्रश्न का उत्तर खुद देखिए कि लाखों लोग जा रहे हैं तीर्थ पे। नाउ आई विल जस्ट सिंपली आस्क, रियली लाखों लोग सही में तीर्थ कर रहे हैं क्या? There is profound difference between religious tourism and तीर्थ यात्रा। जी गुरुजी। अब आपके अंदर अगर इस चीज का विवेक हो गया है तो आप खुद पूछिए कि ये रिलीजियस टूरिज्म पे गए थे कि तीर्थ यात्रा पे गए थे। आई कैन नॉट गारंटी रिलीजियस टूरिज्म के वो बेनिफिट्स आपको एक्रू हो जाएंगे जो हमको यज्ञ दान तप कर्म के द्वारा होते हैं। तो इस तरीके से दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अबाउट कि तीर्थ यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पूजा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो आई होप यू गेट द आंसर्स फॉर ऑल दैट। जी स्वामी जी, यज्ञ दान और तप को तीर्थ यात्रा के से इक्वेट किया आपने, और उसकी सही महिमा हमको, उसकी गहरी महिमा बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से इस श्रृंखला में हम सबको ज्ञान देते रहिए। हरि ओम, हरि ओम।